हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी की मांग पर आज मैं एक और सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं, शिक्षा शास्त्र की। और ये क्लासेस बीए फर्स्ट सेमेस्टर की होंगी। पहले मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, बाद में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी क्लासेस जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल आज हम लोग शुरुआत करने शिक्षा शास्त्र की, और इसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। मतलब जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं एग्ज़ाम में, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर टॉपिक बनाया हूं, और एक एक टॉपिक को हम लोग उठा करके पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल में शिक्षा। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसे थे, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं, उद्देश्य क्या था, आदर्श क्या था, गुण क्या था, दोष क्या था, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगी। तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसा था। गुरु और शिष्य में परस्पर संबंध। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच अत्यंत मधुर, आत्मीय एवं अनुकरणीय संबंध थे। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के साथ पुत्रवत भावना से व्यवहार करते थे, और शिष्य भी गुरु को पिता तुल्य मानते थे। यानी कि जो गुरु था वो शिष्यों को अपने बेटे के समान मानता था, और जो शिष्य होते थे वो गुरु को अपने पिता के समान मानते थे। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, समर्पण तथा श्रद्धा का यह वातावरण तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की महत्ता को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रहा था। तो उनमें आपस में प्रेम था, स्नेह था, त्याग की भावना थी, आत्मीयता थी, समर्पण की भावना थी, श्रद्धा की भावना थी एक दूसरे के प्रति। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्यों दोनों को संयुक्त रूप से करते थे। यह व्यवस्था कार्य विभाजन द्वारा बड़े ही सुचारू रूप से होती थी। ऐसा अनुमान है कि वैदिक काल में सभी शिष्यों को गुरुकुल के सभी कार्यों को बारी बारी से करने होते थे। देखिए, पहले क्या होता था कि पैसे रुपए ये कुछ देना नहीं होता था, तो दक्षिणा दी जाती थी शिष्य के द्वारा गुरु को। दक्षिणा के रूप में कार्य भी करने पड़ते थे। यानी गुरु ने कोई काम कहा है कि ये काम कर दीजिए, तो शिष्य को काम करना पड़ता था, और बारी बारी से शिष्य वो काम करते थे, तो वही उनकी दक्षिणा हो जाती थी। शिष्यों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों को व्यक्त करने के लिए गुरु तथा शिष्य दोनों को एक दूसरे के प्रति कर्तव्य या दायित्व के बारे में बताना होगा। यानी कि गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है और शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, यह जानना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि गुरु और शिष्य के बीच वास्तव में संबंध कैसा था। सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक काल में गुरु के शिष्यों के प्रति दायित्व या कर्तव्य। यानी गुरु का अपने शिष्यों के प्रति क्या उत्तरदायित्व या क्या कर्तव्य होता था। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वे शिष्यों के प्रति निम्नलिखित दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन को अपना नैतिक धर्म समझते थे। गुरु शिष्यों के प्रति निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करते थे। अब हम देख लेते हैं। शिष्यों के आवास, उनके भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना, ये सब गुरु का काम होता था। क्योंकि शिष्य गुरु के आश्रम में रहते थे, तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, ये सब गुरु का काम होता था। शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, अस्वस्थ होने पर उन्हें उपचार की व्यवस्था करना, ये भी दायित्व था। शिष्यों को भाषा, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाता था गुरु के द्वारा। शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार अथवा वर्णानुसार विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा दिया जाता था। अभी देखिए, योग्यता अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में दिया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो ये आपको इतिहास में पढ़ना पड़ता है
कि भाई वैदिक काल जो था उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक ऋग्वैदिक काल या जिसको हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ आप लोग को उतना जानना है नहीं, इतिहास का विषय है वो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या कर्तव्य था? गुरु जो है वो शिष्यों को आचरण की शिक्षा देता था, उनका चरित्र निर्माण करता था, ये भी गुरु का काम होता था। शिष्यों को करने योग्य कर्मों के प्रति उन्मुख एवं प्रेरित करना तथा ना करने योग्य कर्मों से बचाना। कहने का मतलब गुरु जो है वो शिष्य को ये भी सिखाता था कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, यानी उचित अनुचित का बोध कराता था। शिष्यों का सर्वांगीण विकास ये भी गुरु का ही उत्तरदायित्व था। शिक्षा पूरी करने के उपरांत शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा देना तथा उनका मार्गदर्शन करना। तो ये इतने कर्तव्य थे जो है कि गुरु अपने शिष्यों को करने के लिए कहता था, यानी कि गुरु जिम्मेदार था, एक प्रकार से उत्तरदायित्व था। अब हम देखते हैं कि शिष्यों का क्या कर्तव्य था अपने गुरु के प्रति। देखिए, वैदिक काल में गुरु के प्रति शिष्यों का कर्तव्य, यानी शिष्य कौन कौन सा काम अपने गुरु के लिए करते थे। देखिए, वैदिक काल में जिस प्रकार गुरुओं के शिष्यों के प्रति दायित्व होते थे, उसी प्रकार शिष्यों के भी गुरुओं के प्रति कर्तव्य या दायित्व होते थे। शिष्य निम्नलिखित कर्तव्यों का बड़े आदर, निष्ठा एवं धर्म मानकर पालन करते थे। अब देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, नित्य प्रति गुरुकुल की सफाई करना तथा उसकी पूर्ण व्यवस्था करना, यानी भाई गुरुकुल जो है, जो आश्रम है, उसकी सफाई करना, सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, ये सब शिष्य का काम होता था, यानी सारे शिष्य मिलकर करते थे। गुरु गृह की सफाई करना, यानी गुरु की जो आश्रम है, जो घर है, उसकी सफाई करना। गुरु के स्नान एवं पूजा पाठ इत्यादि की नित्य प्रति व्यवस्था करना। गुरु तथा गुरुकुलवासियों के लिए भिक्षा मांगना एवं भोजन की व्यवस्था करना। तो शिष्य ये भी काम करते थे, याद रखिएगा कि भिक्षा मांगने का भी काम शिष्य करते थे और उन्हीं सारी चीज़ों से भोजन करते थे। गुरु के रात्रि विश्राम की व्यवस्था करना। गुरु के सोने से पूर्व आवश्यकता अनुसार उनके हाथ पैर दबाना, ये भी होता था, पुण्य का काम माना जाता था। एक प्रकार से भी आप पुण्य का काम कर सकते हैं या गुरु दक्षिणा भी कह सकते हैं। गुरु के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना। गुरु माता तथा गुरु को माता पिता तुल्य माना, ये भी, यानी कि गुरु को अपने माता पिता के समान मानना, ये भी शिष्यों का कर्तव्य होता था। शिक्षा पूरी होने के उपरांत सामर्थ्य तथा श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पण करना। अगर आप शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, देखिए शिक्षा पूर्ण कर लेता था शिष्य, तो लास्ट में कुछ दक्षिणा देता था, कुछ भी अपनी खुशी से दे सकता था। और जब तक शिक्षा ले रहा है तब तक अपना सेवा करता रहता था गुरु का, उनकी जो भी वो कार्य बताते थे उनको करता रहता था। तो छोटे छोटे दक्षिणा के रूप में इसको भी कह सकते हैं। बाद में जब वो शिक्षा पूर्ण कर चुका होता है तब कुछ बड़ी चीज़ देता था अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में। गुरुकुल जाने के बाद भी गुरु के प्रति आदर का भाव रखना, उनका सम्मान करना, उनके मार्गदर्शन एवं उपदेशों का पालन करना। तो ये सारी चीज़ें होती थी। ये जो है संबंध था गुरु और शिष्य में। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब हो सकता है कि आपसे सिर्फ ये पूछ ले 2 नंबर में कि गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य था, या शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य था, या लॉन्ग में पूछ ले आपसे संबंध, तो संबंध जब पूछेगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको सभी दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।